अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है सब लोगों के। तो मैं लेके आ गई हूँ बिग बॉस के कल के एपिसोड का रिव्यू। कल का एपिसोड जो है वीकेंड का वार था और जो है घर के मुद्दों पे बात की गई है। का एपिसोड मुझे मालती और तानिया पर ज्यादा लगा, बाकी मुद्दों को इतना नहीं छेड़ा गया है। मालती को बहुत ज्यादा सपोर्ट किया गया है और तानिया पे कुछ ज्यादा ही भड़ास निकाली गई है। जिशान जो है एविक्ट हो चुके हैं। मुझे नहीं समझ आ रही जिशान को क्यों एविक्ट किया गया है। बेशक वो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा, नेगेटिव नजर आ रहा था, लेकिन वो कुछ ना कुछ करता नजर आ रहा था अपने ग्रुप में, हर जगह पे जो है वो करता नजर आ रहा था। उसकी जगह जो है मृदुल वगैरह कुछ नहीं कर रहे थे, वो अपने वोट्स की वजह से बच गए और जो एक डिजर्विंग कंटेस्टेंट था जिशान, वो निकल गया। मुझे समझ नहीं आई। एपिसोड जो स्टार्ट हुआ वो परनीत की कॉमेडी से स्टार्ट हुआ। जब से परनीत बिग बॉस में आया, आज पहली बार ऐसा हुआ है कि मुझे परनीत की कॉमेडी अच्छी लगी और लगा है कि कुछ कॉमेडी हुई है, ना कि फजूल और बकवास जोक्स जैसे वो करता है। सबसे बेस्ट जो जोक मुझे लगा वो जो उसने मालती पे किया कि तुम अपना हाथ दिखाओ, अंगूठा दिखाओ, यूं करो, उसकी सारी जो है कॉपी की, नकल करके दिखाया और फिर कहा कि मुझे तुम्हारे हाथ से पता लग रहा है कि तुम्हें कोई एलर्जी नहीं है। मुझे बहुत अच्छी लगा एक ये जोक। और जो है दूसरा जिशान पे मारा कि अगर बिग बॉस कैप्टनसी को डिस्कस करना भी बंद कर दे तो जिशान के पास तो कोई बात करने को होगा ही नहीं। दूसरी बात जो मालती पे की गई कि मालती की जिससे लड़ाई होती है वो उसको किस कर देता है, वो तानिया को किस कर दी, उसने कोनिका को किस कर दिया, फरहाना को किस कर दिया। अब बसीर जो है वो लगा हुआ है मैं तो लड़ाई करूंगा ही मालती के साथ, मैं तो लड़ाई करूंगा मालती के साथ। ये जोक उसके बेस्ट जोक्स थे। मालती से पूछा गया कि घर में ग्रुप्स बन चुके हैं, उसने कहा हाँ जी 2 ग्रुप्स बने हुए हैं, मृदुल वाला एक ग्रुप है और एक अमाल वाला ग्रुप है। मैंने अमाल वाला ग्रुप ज्वाइन किया है। फिर खाने की बात हुई तो मालती ने कहा बाहर से ये बातें पता नहीं चलती बिग बॉस के बारे में कि खाने पे इतनी स्ट्रिक्टनेस होती है, ये होती है, वो होती है। मुझे समझ हर दफा खाने से रिलेटेड ही पंगा होता है, लड़ाइयां होती हैं, तो मुझे नहीं पता था ये रूल्स होते हैं, ये होते हैं, वो होते हैं। तो सलमान ने इस बात को पकड़ के क्या कहा कि हाँ जी बाहर से लोगों को कुछ पता नहीं चलता। जैसे घर वालों से पूछा कि मैं सबसे ज्यादा क्लास इस सीजन में किसकी लगाई है, तो सबने कहा जी अमाल की लगाई है। और देखो आप सबको पता है कि मैंने अमाल की क्लास लगाई है, लेकिन लोगों को फिर भी लग रहा है कि मैं फेवरिज्म कर रहा हूँ अमाल के लिए। अमाल की जो क्लास लगाई है ना, किस तरीके से लगाई है, बात सुनो, तुम बिल्कुल अच्छे नहीं लग रहे। इतने आराम से टोन में उसे बात की है एक आधा बार जो उसने क्लास लगाई है। फिर जो कितने मुद्दे जो अमाल से रिलेटेड छोड़ दिए हैं, वो जो उसने बिग बॉस को इंसल्ट किया, होस्ट के बारे में कहा, सारा कुछ कहा, वो सारा कुछ जो छोड़ दिया, वो तो आ गई गौहर जो आ गई थी, उसने पकड़ के अमाल पे बातें कर दी, उसको भी धक्के मार के उसने निकाल दिया कि बस करते जा यहाँ से। तो अमाल पे मुझे तो हमें तो नजर नहीं आया कि अमाल पे इतनी कोई भड़ास निकाली गई हो। तो मालती की बेवजह साइड ली गई है। मुझे समझ ही नहीं आ रही थी क्यों इतनी साइड ली जा रही थी। मालती मुझे कहीं से मासूम नहीं लग रही है कि जो उसको क्लियर करने के लिए सलमान आते हैं, उसके सारे मुद्दे क्लियर किए जा रहे हैं। पहले भी बिग बॉस में गालियां दी गई हैं तो उसकी गाली क्यों पकड़ ली। अच्छा किसी ने खाने पे देर नहीं की है तो उसका क्यों पकड़ लिया। नेहल आपने भी तो काम देर से किया था, जब आपका अमाल ने जो है वो चेंज किया था कि आपने लंच जो है नहीं बनाना, तो उसने कहा था नहीं मैं जिम पहले करूंगी बाद में लंच बनाऊंगी, तो तुम पे तो लेट किया था, ये है वो है। तो सबके साथ उसको कंपेयर करके बताया कि तुम लोग मालती को क्यों साइडलाइन कर रहे हो। तो सबने कहा कि मालती खुद बदतमीजी कर रही है, वो मासूम नहीं है, वो आगे से बदतमीजी से जवाब दे रही है। अगर एक बंदा नया आया है उसको एडजस्ट करना है सबके साथ कि सब उसके साथ एडजस्ट करें। मुझे ये समझ नहीं आ रही, मुझे ये समझ नहीं आ रही सलमान ने ये बात क्यों नहीं उठाई कि उस लड़की को कॉम्प्रोमाइज करना चाहिए था, सबके समझना चाहिए था रूल्स। अगर उसको बाहर से नजर नहीं आते, वो सुनती समझती पूछती नहीं, वो उस बात पे लड़ना शुरू हो गई, उस बात को लेके सबके साथ उसने लड़ाई की। तो कोनिका ने बिल्कुल ठीक कहा कि इसमें हमें ड्यूटी का इशू नहीं था, इसके एटीट्यूड से प्रॉब्लम थी। जिस तरीके से ये बिहेव कर रही थी, जिस तरीके से ये बात कर रही थी, उस चीज का ज्यादा इशू था। पर सलमान ने तो वो क्लियर करना शुरू किया कि मालती का ये भी ठीक है, मालती का वो भी ठीक है, मालती ये ठीक है, मालती मालती मालती, और मालती को तुम लोगों ने कॉर्नर कर दिया। मालती ने बड़ी फ्रेंडशिप निभाई सबके साथ आके, बड़े अच्छे से बातें की, जो उसको कॉर्नर ना करते भी। अगर वो एक अच्छे से बात करती, अगला बंदा क्यों लड़ता उसके साथ। मालती बाहर से देके आई थी जो तुम्हारा लव लवाटा चल रहा था नतालिया के साथ, तो आते साथ ही मालती ने इसलिए तुम्हें भाई बना दिया ताकि हमारा कोई सीन ना चले। अच्छा मृदुल से मुझे ये तुम अब नजर आने लग गए हो, वाह गुड। और गौरव को भी का गौरव फिर भी कुछ अपने पॉइंट्स रख रहा है, लेकिन मृदुल तो कहीं नजर नहीं आ रहा। उसको बस जबरदस्ती दिखाने की कोशिश कर रहे हैं मालती, और वो एम फजूल की बात भी कर रहे हैं तो उसकी क्लिप लगा रहे हैं, कुछ नहीं कर रहा है ये। अब ये बिग बॉस जो है वो खुद दिखाने की कोशिश कर रहा है, मृदुल कहीं घुसने की कोशिश नहीं कर रहा है। जब मालती ने आटा गूंदने से मना किया था तब जो है मृदुल एफ फजूल का लगा था, लड़ता हुआ गया था उसके पास, वो उसकी तुक नहीं बन रही थी कोई। मुझे लगता है कि सलमान अब थक गया है कि गौरव और मृदुल को कह कह के उन्होंने सुननी तो है नहीं, करनी वही है जो वो करना चाहते हैं। तो उसने कहा हाँ हाँ तुम नजर आ रहे हो, जो मर्जी करते हो करते रहो। फिर जो है रेड फ्लैग और ग्रीन फ्लैग वाला टास्क आया कि सलमान ने पूछा आप लोगों के अकॉर्डिंग मालती जो है वो रेड फ्लैग है या ग्रीन फ्लैग है। तो पहले पहले तानिया से पूछा गया, तानिया ने कहा मेरा दिल करता तो मैं सारे रेड फ्लैग इसको दे देती, ये आते साथ मेरे ऊपर चढ़ी हुई है तो इसको सिर्फ मैं मिली हुई हूँ, ये तो सही बात है, उसको पता नहीं क्यों टारगेट किया हुआ है उसने। तो तानिया ने उसको रेड फ्लैग दिया, गौरव ने उसको रेड फ्लैग दिया, बसीर ने, नेहल ने, फरहाना ने, कोनिका ने, इन सब ने जो है उसको रेड फ्लैग दिया, और अमाल ने भी उसको रेड फ्लैग दिया। हालांकि वो उसकी ग्रुप में थी, चलो ना करते भी उसको सपोर्ट तो कर ही देता, वो नहीं, उसने रेड फ्लैग दिया, उसने इसमें जो है इंप्रूवमेंट की गुंजाइश है।
पनीत, अशनूर, अभिषेक, शबाज और जिशान वगैरह ने इसको जो है ग्रीन फ्लैग दिया। और मुझे समझ ये नहीं आई कि नीलम जो इसके खिलाफ बातें कर रही थी, रात को बैठ के तानिया के साथ भी हर जगह इसकी बुराइयां कर रही है, उसने उसको ग्रीन फ्लैग दे दिया कि पता नहीं, ये मुझे समझ नहीं आई उसके ग्रीन फ्लैग की। तो फिर जो है वो तानिया की क्लास स्टार्ट की गई। पहले तो उसको जो है चढ़ाया और बड़ा कहा कि बड़ी संस्कारी है, ये है वो है, तुम्हारे लिए बकलावा मंगाऊं, तुम्हारे लिए आगरा से कॉफी मंगाऊं, तुम्हारे लिए दाल मंगाऊं, तुम्हारे लिए लंदन से बिस्किट मंगाऊं, ये है वो है। तो फिर जो है उसके ऊपर बात की गई कि तुमने मालती से फीडबैक मांगा क्यों। अच्छा, मालती को इस चीज पे नहीं डांटा गया कि मालती ने बाहर की बातें अंदर बताई क्यों, नहीं, उन्होंने तानिया को कहा तुमने फीडबैक मांगा क्यों। सिर्फ तानिया ने तो फीडबैक नहीं मांगा था, शबाज, मृदुल, हर कोई पूछ रहा था उसे कि क्या हो रहा है, क्या चल रहा है, हम किस तरह दिख रहे हैं। तो उसको जो है उसने कुछ ज्यादा ही बातें बताई। अगला बंदे को आप फैमिली से रिलेटेड बात कर रहे हो तो वो बंदा परेशान भी ना हो, क्यों है परेशान, तुम परेशान क्यों हुई, ये है वो है। अगर तुम जो बातें कर रही हो लोग उसको देखने जा रहे हैं, कॉन्ट्रोडिक्ट हो रही है तुम्हारी बातें, ये है वो है, तो उसको एक और लेवल पे परेशान कर दिया। फिर जो है नॉमिनेशन वाली टास्क की बात की गई कि तुम साड़ी पहन के क्यों आई, साड़ी क्यों पहनी, फिर रोई क्यों इतना, समझ ही नहीं आई। मैं भी उस वक्त यही पूछी, 3 से 4 लोग पहले ही नॉमिनेट हो चुके थे, पानी में जा चुके थे, अब इसको पूल में धक्का देने पे ये रो क्यों रही थी, इतना बड़ा ड्रामा क्यों किया। सबने इसको समझाया कि ना कर ड्रामा, पता नहीं इसने क्यों ड्रामा किया। वही सलमान ने पूछा कि तुम रोई क्यों, सिंपैथी कार्ड तुमने क्यों खेला, हमें समझ नहीं आई उस बात पर रोने की क्या तुक थी। नहीं, वो मैं मुझे बस फैमिली जो है वो याद आ रही थी तो मैं ऐसे रो रही थी। तो पूल कहते हैं तुम जो कह रही हो मैं पूल में डूब जाऊंगी, ये करूंगी वो करूंगी, गहरा है तो तुम तो पहले भी पूल में जा चुकी, मुझे तो आवाजें आ रही हैं मुझे धक्का दो, मुझे धक्का दो, ये वाली के जब तुम्हें फ्रेंड्स ने मिलकर धक्का दिया था पूल में, तुम उस वक्त पूल में गई थी, तुम्हें उस वक्त पूल का नहीं पता चला था जो अब। नहीं नहीं, वो फ्रेंड्स की और बात होती है। तो उसने कहा, मालती ने कहा मैंने बहुत ही आराम से इसको धक्का दिया था, इसमें रोने वाली तो बात ही नहीं बन रही, मेरे एक्टिव वेयर जो है वो खत्म हो गए थे, इसलिए वो ये वो बात थी, तो मैं इसलिए साड़ी पहन के आई। मैं तो सलमान ने कहा अगर तुम साड़ी चेंज करके आई थी, डार्क कलर पहन के आई थी, तो इसका मतलब तुम्हारा माइंड जो है वो एक तरह से एग्री था इस बात पे कि हाँ मुझे पूल में डाला जाएगा। जब तुम मेंटली प्रिपेयर्ड थी और फिर जब तुम्हें पूल में डाला गया तो फिर रोने की क्या बात है। तो बिल्कुल सही बात है कि जब तुम मेंटली तौर पे इस बात पे प्रिपेयर थी, क्यों रोई पे। बस वो मुझे जो है वो उसने ऐसे ही सिंपैथी कार्ड लेना था, रोना पीटना था उसको हर बात पे जो रोना होता है, ताकि सारे फ्रेंड जो है वो आके उसको पूछे। तो फिर ये भी बात की गई कि इसको सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बनना होता है, क्या ये इसलिए इसने किया कि सारे आके इसको पूछें बात करें इसके साथ। तो ये चाह रही थी जिशान ने कहा हाँ ये यही करती है, हमेशा मैं इसको समझाता हूँ, इसको कुछ समझ नहीं आती तो हमें इसको समझाना छोड़ दिया है ये वो। तो इसको हमेशा वही सलमान ने कहा इसको सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बनना होता है, हर मुद्दे में हर जगह पे इसको ही अटेंशन चाहिए होती है, इसको सिर्फ अपना पता है, अपने बारे में बात करती है, अपने मुद्दे होते हैं इसके, वो कहते हैं सिर्फ मेरी बात हो और किसी की कोई बात ना हो। अच्छा, फिर कहा कि तानिया जो है वो शुरू दिन से जो है गेम खेल रही है, उसने वो चुन के उसने लोग बनाए हैं, फ्रेंड्स बनाए हैं और हर जगह वो गेम खेल रही है। नॉमिनेशन से पहले जो है मृदु से चाहे बात करना हो, चाहे फरहाना को फ्रेंड बनाना हो, उसको कैप्टन बनाना हो, यानी हर चीज में, चाहे कौनिका के साथ फ्रेंडशिप करनी हो, चाहे जो करना हो, उसकी हर चीज में है गेम है। तो तानिया बिल्कुल शॉक थी, उसने कोई लफ्ज नहीं बोला, कोई अपनी जो है सफाई नहीं थी। अच्छा, हमेशा ही ऐसा होता है हर विकेट के बार पे, जब भी तानिया पे बात होती है, जब नेहल ने भी उस पर डाला था तब भी उसने अपनी बात पे कोई सफाई नहीं दी थी, चुप होके बैठ गई थी, कोई बात नहीं की थी। तो उसको या तो पता है कि वो झूठ बोल रही है और मेरे झूठ खुल रहे हैं तो इस बात से वो परेशान है, या तो वो बात करना नहीं चाहती। क्या बात है, मैं उसके पीछे की बातें जानना चाहती हूँ कि आखिर वो इतना झूठ बोल कैसे रही है और क्यों झूठ बोल रही है इतना कि सारे लोग जो है परेशान हो रहे हैं कि इतनी बड़ी बड़ी बातें जो हर बंदे को पता लग रही है कि ये झूठ है झूठ है झूठ है, वो कह रही है नहीं मैं झूठ बोलती ही नहीं हूँ। पता नहीं अब ये उसके पीछे की क्या कहानी है, ये तो वही जानती है और वही ही बता सकती है। फिर जो है नीलम से बात की गई कि नीलम नॉमिनेशन का जो टास्क था वो क्या टास्क था। उन्होंने कहा जी आपने एक दूसरे की बुराइयां करनी है। तो उन्होंने कहा जी गौरव ने फिर क्या किया, गौरव ने भी तुम्हारी बुराई ही की, टास्क ही कर रहे थे ना, तो उसमें तुम्हें इतनी बुरी क्यों लगी बात। उन्होंने कहा क्योंकि ना मैं दिल से सबके लिए खाना बनाती हूँ, हर चीज में जो है वो खाने की बात को लेके आते हैं, हर चीज में खाने की बात को लेके आते हैं, तो मुझे बहुत अफसोस हुआ, लगी हुई हूँ खाना बनाने में और फिर भी मुझे लोग सुना रहे हैं तो बस फिर मैं खाना नहीं बनाऊंगी। तो सलमान ने यही बात उसको की कि तुम यही बात देखो कि तुम कुछ नहीं कर रही हो सिवाय खाना बनाने के। कौनिका अगर खाना बना रही है तो वो मुद्दों में भी बात कर रही है, वो लड़ाई भी कर रही है, सारा कुछ कर रही है, तो उस पर और बातें हैं करने के लिए। लेकिन अगर तुम खाना बना रही हो तो सिर्फ खाना बना रही हो, तुम्हारा कहीं पॉइंट ऑफ व्यू नहीं है। तुम्हारा पॉइंट ऑफ व्यू कहाँ निकलता है, जब तुम रात में तानिया के साथ बैठ के बातें कर रही होती हो, तो ये बातें तुम्हारी सबके सामने क्यों नहीं निकलती हैं। जब तुम और कुछ करते नजर नहीं आओगे तो लोगों के पास तो एक ही पॉइंट होगा, वो क्या कि तुम सिर्फ खाना बना रही हो खाना बना रही हो, तो तुम कुछ और करते नजर आओ तब ही लोग तुम्हारे बारे में और सोचेंगे। जो नीलम बचाओ आंदोलन जो चल रहा था वो इसलिए चल रहा था कि सब तुम्हें वीक समझते हैं ना कि स्ट्रॉन्ग समझते हैं, इसलिए तुम्हें बचाने की कोशिश कर रहे थे कि तुम वीक हो निकल ना जाओ। तो तुम अपने आप को इम्प्रूव करो, तुम्हारा काम सिर्फ तानिया के साथ बैठ के बातें करना और सुनना है और तुम कहीं कुछ नहीं करती नजर आ रही। नीलम ने जब खाना बनाने से मना किया था तो उसकी साइड किसने ली थी, तो बसीर, शबाज और अमाल वगैरह ने हाथ उठाया। तो नीलम ने यही कहा, नीलम से पूछा कि अगर इन लोगों की कैप्टनसी होती और तुम खाना बनाने से मना कर देती तो क्या ये फिर भी तुम्हारा साथ देते, ना देते।
तो उन्होंने कहा तुम ये इस बात को समझ लो और सुधर जाओ इस बात पे। फिर जो है शहबाज को भी डांटा गया कि जब मैंने पिछली दफा अभिषेक को मना किया था कि बाहर की बात नहीं करनी, कि बाहर जाके दिखाऊंगा ये वो, उस वक्त तुम्हारा दिमाग कहाँ था, तुम सुन नहीं रहे थे वो बात, तो तुमने वो वाली बात क्यों की? उसने कहा सॉरी मैं नहीं करूंगा ये बात। तुम जो है एक थिन लाइन को क्रॉस कर रहे हो, तुम बहुत ज्यादा घटिया मजाक करना शुरू हो गए हो, तो प्लीज इस चीज को कंट्रोल कर लो। तो ये उसने कहा ठीक है सॉरी। तो ये शहबाज अमाल वगैरह के साथ जिस तरीके से बात की जाती है ना, वो मुझे उस चीज से प्रॉब्लम है कि मैंने उनकी क्लास लगा दी, ये बात और है जिस तरीके से आप लोग उनको समझाते हैं और बाकियों को समझाते हैं उसमें काफी डिफरेंस है, वही सलमान को समझ नहीं आ रही। अच्छा, फिर फरहाना को समझाया गया कि तुम्हें ये समझना होगा कि जिन्हें तुम फ्रेंड्स फ्रेंड्स कह रही हो वो तुम्हारे फ्रेंड्स नहीं है। मजाक में भी अगर वो तुम्हें कह रहे हैं कि बार बार यहाँ क्यों आ रही हो, मत आओ ये वो, तो तुम्हें इस बात को समझना चाहिए कि वो तुम्हारी साइड पे नहीं है, तुम्हें क्लैरिटी की जरूरत है अपने फ्रेंड्स के रिलेटेड। अच्छा, अभिषेक और अशनूर की तारीफ की गई कि जब नीलम की वजह से घर में खाना नहीं बन रहा था तो आप दोनों ने बहुत समझदारी का काम किया, आप दोनों आए सोल्यूशन के साथ और आपने कहा कि हम खाना बनाएंगे, और आप लोगों ने बड़ा इंटरटेनिंग खाना बनाया, आपने कोनिका को भी नचा दिया और कोनिका से जो है आप अप्रूव्ड हो चुके, कोनिका अप्रूव्ड हो चुके हैं क्योंकि आपको खाना बनाना आ गया है। तो उनकी तारीफ की गई और फिर जो है उसको शेफ कैप पहनाई गई, तो उसकी बड़ी अप्रिसिएशन हुई। और फिर जब सलमान चले गए तो नीलम को ये बात बड़ी बुरी लग गई कि मैं इतने अरसे से, मैं इतने टाइम से खाना बना रही हूँ, मुझे कोई अप्रिसिएशन नहीं की गई, मेरा नाम ही नहीं लिया गया, मुझे कहा जा रहा है कि तुम सिर्फ खाना बनाती नजर आ रही हो। तो उनकी इतनी अप्रिसिएशन क्यों की गई है? तो उनकी अप्रिसिएशन इसलिए की गई है कि वो सिर्फ खाना नहीं बना रहे हैं, बाकी मुद्दों में भी नजर आ रहे हैं। तुम सिर्फ खाना बनाती नजर आ रही हो, ये सलमान ने कहा, उसको ये बात समझ ही नहीं आ रही थी। फिर तानिया के साथ कह रही हो कि तानिया चुप करके रोई जा रही हो, और नीलम उसकी सुनने को तैयार नहीं थी। नीलम उसको कह रही हो चुप हो जाओ, फिर सारे कहेंगे ये ड्रामा कर रही है, फेक है, ये है वो है, नकली आंसू है, तो तुम मत रो, इसका कोई फायदा नहीं है, मुझे तो समझ नहीं आ रही मैं क्या गलत कर रही हूँ, मैं सही क्या करूँ, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रही, मैं तुम्हारे साथ बैठूं कि ना बैठूं, तुम पे यकीन करूं या नहीं करूं, मुझे किसी बात का कुछ समझ नहीं आ रहा है। तो वो सही कंफ्यूज हो गई है। जिशान जो है वो आउट हो चुके हैं, जैसे जिशान कह रहे थे मुझे किसी की जरूरत नहीं है, मुझे वोट करना है ना करो, मुझे वोट करना है करो, नहीं तो ना करो, भाड़ में जाओ सारे। बिग बॉस वो भी कहा कि बकवास शो है, मैं देखता नहीं था, ऐसे है वैसे। तो फिर जनता ने क्या किया है, जनता ने कहा चल भी तू चलता बन, जब तुझे इस शो की कदर ही नहीं है तो चलता बन, उसको एलिमिनेट कर दिया गया है। मुझे लगता है कि मालती की बहुत ज्यादा ओवर साइड ली गई है। आप लोगों की इस चीज पे क्या राय है जरूर कमेंट्स करके बताइएगा। और यही खत्म होता है मेरे कल के एपिसोड का रिव्यू। अगर आप लोगों को मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो प्लीज लाइक शेयर एंड कमेंट ऑन माय वीडियोस एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज।